Hello everyone, welcome back. Today we will talk about the hyperthyroidism and the hypothyroidism and the related symptoms and the some blood test reports from which you can easily differentiate between the hypothyroidism and the hyperthyroidism. सो थायराइड ग्लैंड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में एक ग्लैंड होता है जो कंट्रोल करता है हमारे ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म को बाय सिक्रीटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम कहते हैं T3 एंड T4। ऐसे ही हमारे ब्रेन में लोअर साइड में एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। वो भी बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट करता है और कंट्रोल करता है वेरियस ऑर्गन्स को, वेरियस ग्लैंड्स को। सो वो एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि कंट्रोल करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को। अब फर्स्ट कंडीशन हम डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम। सो इसमें क्या होता है? इसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन T3 एंड द T4 कम सिक्रीट करता है, जिसके रेस्पॉन्स में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो TSH का लेवल बढ़ा देता है। और अगर हम ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराएं तो हमें T3 T4 का लेवल कम मिलेगा और TSH का लेवल बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इसके कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखें हाइपरथायरॉयडिज्म का, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। सो इसमें क्या होता है? हमारा T3 और T4 जो ग्रोथ हार्मोन है थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा सेक्रेट करता है। इसके रिस्पॉन्स में हमारा पिट्यूटरी जो है वो TSH के लेवल को कम कर देता है। सो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की कि क्या क्या हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म का। जैसे कि मैंने बताया, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, तो हमारे जो ग्रोथ हार्मोन है TSH है वो कम है और T3 T4 ज़्यादा है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा लीन थिन होगा, वेट लॉस होगा उसका, डिस्पाइट ऑफ ईटिंग नॉर्मल डाइट और द इंक्रीज डाइट। मतलब उसकी एपिटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी लेकिन फिर भी वो दुबला पतला होगा। और इसके अपोजिट देखें तो हाइपो का मतलब होता है कम। तो इसमें क्या होता है? इसमें मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट जो होगा वो फैटी हो जाएगा, ठीक है, उसका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम बात, हाइपर की कंडीशन में आपको हीट इंटॉलरेंस मिलेगी, मीन्स के हीट वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी। और हाइपो की कंडीशन में पेशेंट को कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, मीन्स उसे बहुत थोड़ी सी भी हवा से या किसी भी चीज़ से ठंड बहुत जल्दी लग जाएगी और उसको स्वेटिंग नहीं इतनी ज़्यादा नहीं होगी। हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होगा और एंजाइटी होगी। और हाइपो का पेशेंट जो होगा फैटीग उसे बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ा सा भी काम करने पे उसे थकान महसूस होगी और वो थक जाएगा। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होने की वजह से जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट होगा उसे डायरिया की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होगी। और यही अपोजिट हाइपो में मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है तो इस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम लुक वाइज देखें तो हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट जो होगा वो पतला दुबला होगा, लीन थिन होगा, फेस भी सकन होगा, लेकिन उसकी आइज़ बहुत प्रोमिनेंट होंगी। और अपोजिट हम हाइपोथायरॉयडिज्म में देखें तो इसका पेशेंट जो होगा वो ओबीज होगा, फैटी होगा और फेस भी स्वेलन होगा, हर जगह स्वेलिंग ज़्यादा हमें लगेगी। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड दोनों कंडीशन में स्वेलन अप हो सकता है नेक में, हाइपर में भी एंड हाइपो में भी। पल्स रेट हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में बढ़ी हुई मिलेगी और हाइपो कंडीशन में ये कम मिलेगी। एक कंडीशन होती है PCOS की, जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये मोस्टली हमें हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में फ़ीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलेगी और हाइपरथायरॉयडिज्म की फ़ीमेल्स में हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे आप, अगर आपको ये सिम्टम हो रहे हैं तो आप ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से TSH T3 T4 की लेवल से आप पता लगा सकते हैं कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। और फिर आप किसी भी नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर या एलोपैथिक डॉक्टर किसी से भी आप कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं। थैंक यू।